हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा विषय है कि पीरियड्स के पहले और पीरियड्स के दौरान होने वाली समस्याएं। मेरी एक फ्रेंड का कल ही कॉल आया कि गीता, तू इतना जानती है आयुर्वेद के बारे में, तो मेरी एक समस्या का समाधान दिखा। तो उसने कहा कि मुझे पीरियड्स के दौरान बहुत सारा हेल्थ इशू रहता है, जैसे कि मूड स्विंग्स होना, गुस्सा आना, बार बार बहुत सारा विचार आना, पूरा बॉडी में पेन होना, कभी कमर दर्द तो कभी पेट दर्द, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती है और ख़ास करके गुस्सा बहुत सारा आता है। तो उसके लिए कोई दवाई है? क्योंकि मैं कोई भी पेन किलर लेती हूँ तो टेम्पररी सॉल्यूशन मिलता है, लेकिन कोई भी चीज़ का परमानेंट इलाज नहीं मिल रहा है। और मुझे तो लगता है कि सारी फीमेल्स की ये प्रॉब्लम है कि पीरियड्स के पहले ये सारी परेशानियाँ हैं ना। तो उसका आयुर्वेद में बहुत बड़ा कारण दिखाया गया है, वो है वात दोष। क्योंकि पीरियड्स के पहले बॉडी में नेचुरली हमारा वायु बढ़ता है और हम आयुर्वेद में किसी भी बीमारियों का इलाज हम ये 3 दोष से के ऊपर ही करते हैं, जैसे कि वात, पित्त और कफ। ये 3 दोष के कारण ही सारी बीमारियां होती है। दोष का बिगड़ने से ही बीमारियां होती है। तो पीरियड्स का जो प्रॉब्लम है वो है वात दोष। तो वात यानी कि क्या? तो बॉडी में किसी भी तरह की मूवमेंट होती है ना, सिंपल सा मैं जो भी बोल रही हूँ वो भी मूवमेंट ये वात करता है। कोई भी गति जो है ना वो वात कंट्रोल करता है, जैसे कि बोलना, चलना फिरना, गाना, रोना, इंटरनल मूवमेंट, जैसे कि हमारे हृदय का धड़कना, हमारी आई ब्लिंक होना, ब्लड का सर्कुलेशन होना, यूरिन स्टूल का पास होना, पीरियड्स आना, इवन वात करता है। तो क्या है कि बॉडी में नेचुरली ही पीरियड्स के पहले वात बढ़ता है। और आज की हमारी पूर्ण लाइफस्टाइल के कारण तो वायु इम्बैलेंस होना ही है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल आज अच्छी नहीं है और फूड हैबिट भी अच्छी नहीं है। तो दोनों मिला के हमारा बॉडी में वायु बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, उसके कारण तो ये सारी परेशानियाँ होती हैं। और बॉडी में तो वात बढ़ता है, साथ साथ में हमारे दिमाग में भी वायु का इम्बैलेंस होता है। तभी तो हमें ये मूड स्विंग्स होता है, गुस्सा आता है, बिना बात के रोना आता है, बहुत सारे गलत विचार आते हैं ऐसे नेगेटिव तरह के। तो उनका फक्त एक ही कारण है, वो है वायु का इम्बैलेंस, वात दोष। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि वात दोष को नेचुरली ही हम कैसे कंट्रोल करें, बैलेंस में करें, ताकि हमारे पीरियड्स हेल्दी और हैप्पी बने। तो मेरा नाम है गीता मेहता, मैं आयुर्वेदिक डाइटिशियन हूँ और लोगों को मैं उसकी प्रकृति का परीक्षण करके उनको मैं डाइट प्रोवाइड करती हूँ और अपने हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करने में मदद करती हूँ। तो जुड़े रहिए मेरे साथ एंड तक। तो सबसे पहले तो आता है हमारा खाना, हमारा भोजन, क्योंकि हमारा भोजन ही हमारी दवाई है और हमारा किचन ही हमारी फार्मेसी है। तो हमें कैसा भोजन लेना चाहिए? तो वात दोष को बैलेंस में करने के लिए हमें ताज़ा बना हुआ और गर्म खाना खाना चाहिए, क्योंकि वात का तो लक्षण ही है सूखापन, ड्राइनेस, चंचलता, अनियमितता। ठीक है, तो उसको दूर करने के लिए हमें गरम, ताज़ा और ऑयली फूड खाना है और अपने डाइट में घी को ज़रूर से ऐड करना है, क्योंकि घी जो है वो नेचुरली बात को बैलेंस में करता है। तो जब भी आप खाओ, कभी आप दाल चावल भी खा रहे हो तो दाल में आप 1 चम्मच घी डाल के खा सकते हो। सब्जी रोटी खा रहे हो तो उसमें भी आप गरम गरम घी को डाल के आप खा सकते हो, क्योंकि घी जो है वो वात का दुश्मन है। तो आपको घी को ज़रूर से लेना है। ये जो मैं बात करूँगी ना, वो आपको पीरियड्स के 10 दिन पहले से ये सब चालू कर देना है, ठीक है। तो आपको घी ज़रूर से लेना है, गरम बना हुआ भोजन लेना है, ना कि फ्रीज का बासी फ्रोज़न फूड आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। और साथ में आपको जंक से भी बचना है, जंक फूड को नहीं खाना है, क्योंकि हमारे बॉडी में नेचुरल वायु बढ़ता है पीरियड्स के पहले और फिर हम जंक फूड खाते हैं तो और परेशानी, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड, जैसे कि हम मैदे वाली चीज़ें हम अवॉइड करेंगे। तो ये सारी जंक फूड आप अवॉइड करके आपको करना क्या है, तो कि सीजनल फ्रूट्स को आपको ऐड करना है, क्योंकि हम पीरियड्स के दौरान हमें बहुत सारी डिफिशियंसी होती है, बॉडी में वीकनेस लगना। तो ये फ्रूट्स जो है वो हमारे बॉडी को रिपेयर एंड रिकवर करेगा। साथ साथ में आपको वाटर रिच यानी कि पानी वाली सब्जियों को भी ऐड करना है, चाहे आप किसी भी फॉर्म में लो, सूप बना के लो, आप सब्जी बना के लो, आप स्टीम सोटे करके आप ले सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आपको सब्जी और फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है। साथ साथ में आपको गुड फैट को भी लेना है, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है, जैसे कि तिल, चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स, ये सारे जो है वो ओमेगा 3 रिच है। उससे हमारा बॉडी भी अच्छा रहेगा, एंटी इन्फ्लामेशन है और हमारे बॉडी का मूड जो है, मूड स्विंग्स से बचता है, हमारा मन हैप्पी रखता है। ये सारे जो मैंने सीड्स बोले हैं वो उसको भी आपको उसको भी आपको 1-1 चम्मच रोज लेना है, ठीक है। दूसरा है हमारे पेट के ऊपर मसाज। आयुर्वेद में ना मसाज को बड़ा ही
असरकारक बताया गया है किसी भी डिसीज़ को दूर करने के लिए। तो आपको पीरियड्स के पहले अपने पेट के ऊपर हल्का हल्का मसाज करना है किसी भी तेल से, चाहे तिल का हो सकता है, कोकोनट का हो सकता है, किसी भी तेल से आप गरम तेल को आप पेट के ऊपर हल्के हल्के हाथ मसाज करो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ताकि आपको पीरियड्स आने में जो तकलीफ़ होती है, पेन, वो नहीं होगा और आपका मसल्स, पेट का मसल्स भी रिलैक्स होगा। ठीक है, तो ये इससे क्या होगा कि बॉडी का बैलेंस रहेगा, वायु का। और जब हम मन का, दिमाग में जो परेशानियां हैं, मैंने अभी बताया कि गुस्सा, बहुत चिड़चिड़ापन, उसे दूर करने के लिए हमें क्या करना है, तो बोले नस्यम करना है। आयुर्वेद में नस्यम को तो बहुत बड़ी दवाई बताया गया है। तो आपको आपका मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए आपको नस्यम करना है। गाय के शुद्ध घी के 2-2 3-3 बूंदे आपको एवरी डे नाक में डालनी है। तिल का तेल भी हो सकता है, बादाम का तेल भी आप ले सकते हो, किसी भी तेल से आप नाक में 2-2 3-3 बूंदे आप डालो, क्योंकि दिमाग का दरवाज़ा हमारा नाक है। आयुर्वेद में एक श्लोक है कि नासा ही शीर्षोद्वारम। तो आपको नाक में से जो कुछ भी डालेंगे ना, हमारे दिमाग में वो पहुंचने वाला है, और हमारे वायु का इम्बैलेंस दिमाग में जो हुआ है वो भी शांत होगा। तो आपको मूड स्विंग्स भी नहीं आएंगे और चिड़चिड़ापन भी नहीं आएगा। तो आपको नस्यम ज़रूर से करना है, और साथ साथ में आपको मसाज भी करना है पेट के ऊपर, और आपको स्टीम भी लेना है। अगर आप मसाज नहीं कर सकते तो आप पानी की थैली से, आपको 10 दिन पहले ही आपको पानी की थैली रख के आपको सिकाई करनी है, स्टीम लेना है। और उसके साथ साथ इफ़ेक्टिव मैं आपको हर्बल टी बताने वाली हूँ, वो तो आप ज़रूर से लेना, क्योंकि उससे हमारा बॉडी में वायु तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, पीरियड्स में भी परेशानी नहीं होगी, और आपके स्ट्रेंथ और जो स्टेमिना है वो बढ़ने वाला है। तो उसके लिए आपको 1 चम्मच काला मुनक्का, जो हम काली द्राक्ष बोलते हैं, सूखी द्राक्ष, ठीक है, 1 चम्मच वो लेना है। 1/4 स्पून अजवाइन लेना है, थोड़ा सा पिंच ऑफ सौंठ लेना है, आधा चम्मच आपको गुड़ लेना है, और 1 चम्मच आपको घी लेना है। ये सारी चीज़ें आपको गर्म करनी है, उबालनी है, और गरम गरम ही 1 कप भर के सिप करके वो पीना है। चाहे आप खाली पेट पियो या फिर आप इवनिंग में पियो, 2 टाइम आपको ये करना है। तो उससे आपको बड़ा ही फ़ायदा मिलने वाला है फ्रेंड्स। और एक बात कि आपको बैठे नहीं रहना है, बस बीमार है, तबीयत अच्छा नहीं है, मूड नहीं है करके हम बैठ जाते हैं, तो और हमारे बॉडी में जो ये पेन बढ़ने वाला है। तो आप किसी भी हॉबीज़ को फॉलो करो, चाहे आपको गाना सुनना पसंद हो, या फिर आपको गार्डन में बैठना पसंद हो, चाहे आपको बुक्स पढ़ना पसंद हो, कुछ भी आपकी जो भी हॉबीज़ है वो आप उसे फॉलो करो। बस आप बैठे मत रहिए, क्योंकि मूवमेंट इज़ द की फॉर बॉडी एंड माइंड। आपको मूवमेंट करती रहनी है। आप कंफर्टेबल हो अगर, तो आप कसरत भी कर सकते हो, क्योंकि स्ट्रेचिंग बेस्ट है पीरियड्स के दौरान। तो आप हल्के स्ट्रेचिंग भी कर सकते हो। तो आपको बैठना नहीं है, मूवमेंट करनी है। साथ साथ में आपको आप फ्री हो उस टाइम पे, तो आपको डीप ब्रीदिंग करना है। प्राणायाम चाहे मत करो, बट आप डीप ब्रीदिंग लो, ठीक है। आपके पास टाइम नहीं है प्राणायाम योगा करने का, तो आप जब भी बैठे हो, कहीं पे बैठे हो, आप डीप ब्रीदिंग करो। धीरे धीरे श्वास लेना और धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना। उससे हमारा बॉडी एकदम रिलैक्स रहेगा। और साथ साथ में आपको क्वालिटी स्लीप भी लेना है। आपको 7 से 8 घंटे की अनडिस्टर्ब नींद भी लेनी है, क्योंकि बॉडी अच्छी नींद लेंगे तो हमारा वायु भी शांत रहेगा और जो हम रिलैक्स रहेंगे। तो आपको ऐसा नहीं कि लेट सो या लेट उठे, टाइम से सोना और टाइम से उठना है। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा भी लगा हो तो आप इसे हर एक वुमन तक पहुंचाएं, हर एक फीमेल तक पहुंचाएं, ताकि सबको ये बेनिफिट मिले। और आप किसी एक चीज़ को भी फॉलो करोगे ना इनमें से, तो भी आपके पीरियड्स बहुत ही हेल्दी और हैप्पी बनने वाले हैं। तो अगर आप मेल भी हो तो भी ये वीडियो आपके आसपास की हर एक फीमेल तक पहुंचाइए। मेरी आपसे बहुत बहुत विनंती है, क्योंकि हर एक फीमेल है ये इन सब परेशानियों से गुजरती है, और उनको अगर फ़ायदा मिलने वाला है तो आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ आप ये वीडियो को शेयर करिए, और ये मेरी जो चैनल है वो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा एवरी सैटरडे को मैं ये वीडियो अपलोड करती हूँ एक हेल्थ के रिलेटेड, ताकि मैं सबकी सेवा कर सकूं बिना किसी स्वार्थ से। तो आप भी मेरे साथ में मुझे सपोर्ट करिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और आपको भी कुछ सजेशन देना हो मुझे तो आप कमेंट में लिख सकते हो, ताकि मैं आगे से ध्यान रखूं, ठीक है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। और मेरी एक क्लाइंट से पूछा, उनको 1 ही महीने में पीरियड्स की परेशानी दूर हो गई, क्योंकि उनके बॉडी में त्रिदोषा इम्बैलेंस था। उन्होंने वैसे तो वेट लॉस के लिए एनरोल किया था, लेकिन उनको पीरियड्स भी अच्छे हो गए और हेल्दी हो गए। तो आप देखो उनका रिव्यू,
तो आप भी कर सकते हो। ये सब चीज़ ही फॉलो करनी है फ्रेंड्स, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो आप भी फॉलो करके आपके पीरियड्स को हेल्दी बना पाओगे।